की रात एक अच्छी रात होती है ना, जिसमें अपन को इबादत करनी चाहिए, है ना। और अधिकतर लोग उसमें इबादत भी करते हैं, है ना। और मेराज का एक खास तोहफा है वो नमाज है ना। मुसलमानों को नमाज सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए, है ना। लेकिन उसी रात सुबह होते होते एक खबर आई कि कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया, है ना। और वो बच्चे, पता चला जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही उस हिसाब से, कि चाय पीने गए थे। रात को 3 बजे चाय पीने जाना बेटा एक बहुत रिस्की काम है। चलो अपन समझते थे इबादत की रात में थोड़ा जगे होंगे, थोड़ा चाय की तरफ क्या मतलब समझ सकते हो ना आप, चाय पीना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन 3 बजे पीना, हाईवे पे जाके पीना, छोटे छोटे बच्चे कार में जाके पीना, बेटा ये सोचने वाली बात है। और न्यूज़ के हिसाब से जो उनको पता चला, मेरे को इतना पता नहीं, लेकिन कि उन्होंने अपनी स्कूटी गिरवी रखी, है ना, उसके किराए से फिर कार ली, फिर उस कार में जा रहे हैं और जो स्पीड बताई जा रही है 120, 130, 100 के ऊपर, है ना। उनके हाथ में बाई चांस सिगरेट भी है, गाने भी चल रहे हैं, वीडियो भी चल रही है। इतनी पाक रात में हम इस तरीके से काम करेंगे बेटा। आप भी किसी के ना किसी माँ बाप के बच्चे हो, है ना। आप अपने माँ बाप की सोचो बेटा। एक एक माँ बाप अपने बच्चों को बहुत मुश्किलों से बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छा इंसान बनाता है। तो हमारे अच्छे बच्चे भी इस तरीके से, माँ बाप बहुत दर्द होता है बेटा। मेरे 3 बच्चे, मुझे भी बहुत दर्द हुआ, है ना। फिर उसमें बहुत सारी बातें होती है कि इनके लक्षण ही ऐसे थे, ये लोग ही ऐसे है। तो हमारे जिम्मेदारों को भी सोचना चाहिए, माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को इतनी ढील नहीं दी जाए। या फिर ये तो सोचना ही चाहिए कि बच्चे हमारे किनके साथ रह रहे हैं, है ना। हमारे बच्चों को सुधारना हमारे हाथ में ही है। हमारे बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे सुनने में आया, है ना। और अपने मोहल्ले में भी मेरे को बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, छोटे छोटे से हैं, उनके हाथों में सिगरेट है, कोई गांजा पी रहा है और अजीब अजीब से नशों में हमें डाल रखा है ना। एमडी तक की बिक्री है, मोहल्लों में घूम रहे बच्चे, पी रहे हैं। ऐसा क्यों? आए दिन कोई ना कोई खबर आ रही है, कोई ना कोई खबर, इन बच्चों ने ये कर दिया, उन बच्चों ने ये कर दिया, ये अभी तक नाबालिग है। हमारे नाबालिग इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए, है ना। अच्छे लोगों को भी सोचना चाहिए, जिम्मेदारों को भी सोचना चाहिए, माँ बाप को भी सोचना चाहिए, टीचर्स को भी सोचना चाहिए, मदरसे वालों को भी सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, हमारी कमेटियों को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। मैं खुद बच्चे पढ़ाता हूँ, हम खुद देखते हैं कि बच्चे मानते ही, हमारी बात ही नहीं मानते हैं। बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं। बेटा तुम भी बच्चे हो ना, तो आप तो बात मानो, अपने दोस्तों को सिखाओ कि हम अच्छी बातें सीखें। तो बुरा लगे तो लगे, कहीं ना कहीं तो हमारी ये जिम्मेदारी है जब हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल चुके हैं, है ना। अपने मोहल्ले में हुड़दंग मचा रहे हैं, दूसरों के मोहल्ले में जाके हुड़दंग मचा रहे हैं, हाईवे पे जाके मचा रहे हैं। हर जागनी रात में बुलेटें लेके निकल जाएंगे, ईद मिलाद पे भी अजीब अजीब सी हरकतें होती है हमारे से, है ना। अभी हमें नमाज के फराइज सही से पता नहीं, वाजिब पता नहीं, सुन्नतें पता नहीं, और अपने आप को मतलब कभी कोई इमाम बांध के अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, कोई क्या करके कर रहा है। ईद मिलाद का भी बच्चों का वीडियो वायरल हुआ था, अंग्रेजों के सामने कचरा फेंक रहे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं रास्ते से निकल रहा था तो कुछ बच्चे किसी लड़की को कुछ कह रहे हैं, वो इतनी बुरी गाली दे रही है। तो बेटा कुछ ना कुछ तो हमें सोचना ही पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, आपके अंदर मैनर्स आने चाहिए, तमीज आने चाहिए, डिसिप्लिन आना चाहिए ना, अनुशासन। हमारे अंदर अनुशासन है ही नहीं। बड़ों की कैसे इज्जत करते हैं, बच्चों से कैसे प्यार करते हैं, तो हमें सीखना तो पड़ेगा। बुरा लगे तो लगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप अपने दोस्तों को भी समझाओ, लड़की हैं तो अपनी सहेलियों को समझाओ, माँ बाप को समझना पड़ेगा, जो जिम्मेदार हैं उनको समझना पड़ेगा। सिर्फ बड़े बड़े पदों पे बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी, ठीक है। सोचो बेटा माँ बाप पे क्या बीत रही, तुम भी अपने माँ बाप के लाड ले। मेरे खुद के बच्चे हैं, मैं खुद छोटे मोटे उनकी चोट लगती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो आप उन माँ बाप के तो जवान जवान बच्चे चले गए। इसी तरीके से एक बार मैंने गांव जा रहा था, तो उदयपुर के आसपास एक दर्शन डेंटल कॉलेज है,
मेरे गांव के रास्ते में, इसवाल के रास्ते में। वहां पे 2-3 बच्चे डॉक्टर बनने वाले थे। एक आया गाड़ी पकड़ दे के निकल गया, 2 आया, 2, 4, 5 निकलते गए, और इनमें से एक आया गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ बस से, और वहीं डेथ हो गई उसकी। इस तरीके से उदयपुर में अभी लेटेस्ट 4 हो गई। इस तरीके से आए दिन सुनने में आता, कोई ना कोई एक्सीडेंट में चला जाता, कोई किसमें, तो कहीं ना कहीं तो लापरवाही है ना। हमारे मोहल्ले में बच्चे निकल रहे, इतनी फास्ट गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, कोई कहने वाला ही नहीं। फिर किया तो इनको कहो तो यार ये तो माथे पड़ जाते हैं, ये तो उठे गिरे टाइप लोग हैं, इनके कौन मुंह लगे। तो आप सोचो कि आपको कोई मुंह लगना नहीं, आपको कुछ कहना भी नहीं चाह रहा, तो क्या कहना करना चाह रहे हो, है ना। तो गौर करें सभी जिम्मेदार। सुनो बेटा। उदयपुर में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 कारों की टक्कर से उदयपुर के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दोनों कारों में सवार अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका एमपी और निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उदयपुर के सविना थाना क्षेत्र के नेला तालाब के समीप हाईवे पर कल सुबह 3 बजे के करीब 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे कार में सवार 4 युवक जो उदयपुर के रहने वाले थे, जिनकी मौत हो गई है, और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 4 लोग उदयपुर के हैं और बाकी के लोग गुजरात के बताए जा रहे हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और चारों मृतकों के शवों को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।